हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आप देख रहे हैं चाणक्य आर्ट्स क्लासेस। ये जो बैच होगी वो सिर्फ अभी आपके आर्ट्स क्लासेस के लिए होगी। आगामी जो वर्ष में एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 के लिए, उनके लिए ये बैच स्टार्ट हुई है। ये है आर्ट्स क्लासेस। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा नोट्स, ऐसा बैच आपको कभी नहीं मिला होगा यूट्यूब पे, जो कि आपको मिलने वाला है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका नोट्स आपको दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये अभी हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है वो इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आप रेफरेंस बुक पूछेंगे तो रेफरेंस बुक के लिए आप क्या करेंगे, जैसे में आपका जो मेन बुक होगा वो NCERT होगा, NCERT। अगर आप पूछेंगे कि इसकी और कोई और उससे अच्छा बुक बताइए, तो एक और बुक आता है। एक्चुअली में बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इस नोट्स में हर एक चीज़ आपको दिए गए हैं, इसलिए आपको बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक और बुक बता देता हूं, जिस बुक का नाम है SBPD। ठीक है, ये दोनों बुक का रेफरेंस आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इन बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराऊंगा। एक और बात बता दूं कि मेरा जो ये आपका नोट्स मिलेगा या जो आपका ये क्लास होगी, ये ऐसे ढंग से क्लास को बनाई गई है कि आपको टॉपिक भी मिलेंगे, साथ साथ में ऊपर टॉपिक होगा, नीचे उसका क्वेश्चन भी अराइज कर दिया होगा कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़े। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको हम आगे ले चलते हैं और इसका परिचय जानते हैं। सबसे पहले परिचय में क्या बता रहा है कि परिचय कर रहा है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, तो 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर, याद रखिएगा ये बार बार आएगा, ये क्वेश्चन में भी पूछता है। सिंधु नदी के तट पर स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता विश्व को आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कितने साल पहले आई थी, 5000 साल पहले। किस नदी के किनारे थी, तो सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है ना, जिसको हम किस घाटी के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहा करते हैं। कह रहा है कि यह जो एक नगरीय सभ्यता थी, किस प्रकार की सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। चूँकि पुरातात्विदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। पुरातात्विद किसे कहते हैं, तो पुरातात्विद उनको बोलते हैं जो पुराने अवशेषों की खोज करते हैं। किसको करते हैं, पुराने अवशेषों की खोज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुरातात्विद कहते हैं। तो ये बताया गया है कि चूंकि पुरातात्विदों द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ठीक है ना, एक्चुअली में ये पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, जो कि एक हड़प्पा गांव है, इसलिए भी इसको क्या बताते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता बताते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा पंजाब के माटगोमड़ी ज़िले में था। कहाँ पे था, तो हड़प्पा अभी जो पाकिस्तान में चला गया है, तो हड़प्पा कहाँ पे था, तो हड़प्पा पंजाब के माटगोमड़ी ज़िले में था। हड़प्पा के बाद पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो, लोथल किसका खोज की, तो हड़प्पा के सबसे पहले खोज हुई थी। अब ये खोज बताई थी, हम आगे आपको बताएंगे। कह रहा है कि हड़प्पा की खोज हुई थी सबसे पहले। हड़प्पा के बाद किसकी खोज हुई, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। उसके बाद लोथल की हुई, कालीबंगान की खोज हुई, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि अनेक जगहों की भी खोज की गई थी। ठीक है ना, यह पूरी जो सभ्यता थी, ये पूरी की पूरी सभ्यता किस प्रकार की थी, त्रिभुजाकार की थी। किस प्रकार की थी, तो त्रिभुजाकार। एक्चुअली में इसका जो नगर था वो ऐसा था। ठीक है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार बोला गया है, त्रिभुजाकार की थी ये नहरें। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम आएगा, आपका फर्स्ट टॉपिक आएगा और साथ में क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन आपका अराइज होता है। जैसे में फर्स्ट टॉपिक है आपका कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व क्या है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो पुरातत्व क्या है और पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, आपका क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, इसको अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, आइए। कह रहा है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों की भौतिक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकता है। यानी कि पुरातात्विक सामग्री या पुरातत्व उसे बोलते हैं जो बहुत, मान लीजिए कि आज से 100 साल पहले कोई घटना घटी या 1000 साल पहले कोई घटना घटी, तो घटना घटी तो उसको रिसर्च करने वाला, जो उसको खोज करेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे हम पुरातात्विक साइंटिस्ट बोलेंगे हम।
पुरातात्विक वैज्ञानिक बोलेंगे। तो उसी प्रकार पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के, जैसे भी मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसके गर्भ में यानी इसके भीतर जो छुपी हुई सामग्री होती है उसको हम खुद कर क्या करते हैं, निकालते हैं, और निकालने के बाद उसका अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है, उससे हमको जो जानकारियाँ प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। फिर कह रहा है कि इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के भी मिल सकते हैं, अभिलेख भी मिलता है, स्मारक आदि भी मिलते हैं, तथा इनकी गणना की जाती है कि ये कितने साल पुरानी है। फिर कह रहा है कि समकालीन सामग्री ही यानी कि पुरानी सामग्री ही पुरातत्व सामग्री कहलाती है। आगे कह रहा है कि विभिन्न स्थानों पर उत्खनन द्वारा पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान को हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि पुरातात्विक क्या है। तो पुरातात्विक क्या होता है कि हजारों साल पहले जो धरती के नीचे जो चीज़ छुप गई है उसकी खोद कर हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और उसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। इसके अलावा पुरातत्व क्या क्या हो सकता है, तो पुरातत्व अभिलेख भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है, स्मारक भी हो सकता है, ये सभी क्या हो जाते हैं, पुरातत्व हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातात्विक उत्खनन कब शुरू हुआ। ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन कब शुरू हुआ, इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को अगर हम आगे आप चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरा करें, पूरा क्वेश्चन पूरा डिटेल में पूरा आपको बताएं हम, तो आप क्या करेंगे कि आप कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।